के साथ जो चमत्कार हुए हैं, जो अनुभव हुए हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरी बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं और मैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा हम सबके जीवन में रहे, खुशियाँ रहे हमारे सबके जीवन में, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं यही हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज की मेरी वीडियो है बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम का नाम आते ही आस्था का ऐसा सागर उमड़ता है कि देश विदेश की करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र है हमारा बागेश्वर धाम। और वहाँ लोग अपने दुख दर्द, अपनी समस्याएं, अपनी उलझनें लेकर जाते हैं और वहाँ से अपनी हर समस्या का हल करा के हंसते हंसते ही जाते हैं। ऐसा है हमारा बागेश्वर धाम। किसी के आंसू नहीं देखते हमारे बालाजी, सबको खुश करके ही भेजते हैं, कैसी भी कोई भी समस्या हो। तो मैं भी गई थी और मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं, जो अनुभव हुए हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरी बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं और मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में बात करूंगी कि बागेश्वर धाम जाएं तो पहले क्या करें, परिक्रमा कब लगाएं, कितने लगाएं, लाइन में कब लगें और कैसे महाआरती में शामिल हों, प्रसाद कैसे लें और नारियल मनोकामना वाला कब बांधे, हनुमान चालीसा कब पढ़ें। तो जय श्री राम आप सभी को, जय बागेश्वर धाम, ओम बागेश्वराय नमः। तो जैसे कि आप बागेश्वर धाम पहुंचते हैं तो जैसे बहुत दूर से लोग आते हैं या पास से जाते हैं, ये अपना एक टाइमिंग होता है। और या तो फिर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन वही पहुंचा देती है जो खजुराहो रेलवे स्टेशन है और छतरपुर रेलवे स्टेशन, दो निकट हैं। तो वहाँ 9:30 बजे या 10 बजे ऐसे ही खजुराहो वाले में पहुंचा देती है। तो आप रात में पहुंचेंगे या फिर आप निजी साधन से जा रहे हैं, ये आप पर ही मायने रखता है कि आप कैसे जा रहे हैं। तो जैसे आप रात में पहुँचे या दिन में पहुँचे, आप किसी भी टाइम पहुँचे, तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके बागेश्वर धाम को प्रणाम करना है। वो तो सभी करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद आपको, जैसे आपके घर में मनोकामना को लोग अब नारियल बांध के रखते हैं कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए और मैं आऊँगा, तो अगर आप वो नारियल लेके गए हैं तो उस नारियल को साथ में ले लीजिए और उसके बाद करिए आप परिक्रमा मंदिर का। तो जब आप परिक्रमा करेंगे ना, तो परिक्रमा आपको कितने करने हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य होती है। या तो आपको 21 परिक्रमे करने हैं, या तो 7 और या तो 5, और इससे कम नहीं करना है। ज़्यादा सही रहता है आप 21 परिक्रमा करें। और जब भी आप परिक्रमा करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं दुनियादारी की बातें करते रहते हैं कि चलो परिक्रमा भी लग रहा है और बातें भी होती जाएं, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। श्री राम जय जय राम। तो आपको सिर्फ परिक्रमा में श्री राम नाम का जाप करना है, वो भी उत्साह के साथ ताली बजाते हुए। श्री राम जय जय राम। आप जितना राम नाम का जाप करेंगे उतनी ही आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी। ये हमारे प्यारे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते ही रहते हैं। तो पहला तो हो गया ये। और जब भी आप, और जैसे आप फिर रात में पहुंचे और परिक्रमा लग गई, तो फिर ये होता है कि अब क्या करें, कहाँ रुकें। तो रुकने के लिए वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे एक तो बागेश्वर धाम का मंदिर के पास ही टेंट लगा है। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे टेंट में ही अपना झोला बिस्तर रखो और वहीं पे लेट जाओ। और नहीं तो आपको वहाँ नहीं लेटना, तो वहाँ पे पूरे मतलब मंदिर के आसपास टेंट लगे हैं और वहाँ पे 100 रुपये प्रति गद्दा मिलता है। तो वहाँ पे आप ले लें गद्दा। और वहाँ पे चार्जिंग की भी व्यवस्था होती है, मोबाइल की सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आप रुक जाएं। और नहाने के लिए सुबह आप कहीं भी रुकेंगे तो 20 रुपये दे करके वहाँ बहुत सारे टंकी और
टॉयलेट बने हुए हैं, तो वहाँ आप जाके नहा के फ्रेश हो सकते हैं। तो अगर आप रात में जाएंगे तो आपको जगना पड़ेगा सुबह 4 बजे, और सुबह 4 बजे जग के नहा धो के और फिर नहा धो के आप आएंगे तो लेंगे सबसे पहले प्रसाद, फूल माला, और प्रसाद में आपको लड्डू ले लें, 1.25 किलो, 1.25 पाव, जो भी लेना हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले लें। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आपको मनोकामना का नारियल बांधना है ना, तो आप वहीं से नारियल पहले ही ले लेंगे जब प्रसाद लेंगे। तो नारियल में जब आप लेते हैं तो पहले से ही वो सब फिट करके देते हैं। तो अगर आप किसी मनोकामना का नारियल बांधेंगे तो आपको रेड कलर का लेना है, और अगर आपको शादी विवाह का नारियल बांधना है तो येलो कलर के धागे वाला लेना है, येलो कलर के कपड़े का नारियल लेना है। कपड़े में बंधे हुए नारियल रहते हैं। और यदि आपको निगेटिव ऊर्जा का भूत प्रेत वाला लेना है तो आपको ब्लैक कपड़े वाला बंधा नारियल लेना है। तो फिर उन नारियलों को और प्रसाद को लेकर आप लाइन में लग जाइए, और फिर आप लाइन में आपको 5 बजे लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। फिर बालाजी की महाआरती होती है, तो आपको लाइन में लगे लगे ही आरती मिल जाएगी, आरती हो जाएगी आपकी। फिर आप लाइन में ऊपर जाते जाएंगे और अपना पूरा सामान लेते रहिए, और आपको वहाँ जाके इतना आनंद अनुभूति होगा कि मैं बता नहीं सकती। राम नाम के जयकारे लगेंगे, और आप राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, और उसके बाद फिर आप बालाजी के दर्शन करिए। और प्रसाद वहाँ पे नहीं चढ़ता, अंदर नहीं लेते, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, प्रसाद बाहर चढ़ता है। और फिर आप दर्शन करने के बाद फिर आप जो नारियल है आपका मनोकामना वाला, और फिर आपको पढ़नी है हनुमान चालीसा। तो बहुत से भक्त होते हैं कि पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, कई भक्त होते हैं बहुत पहले जग जाते हैं 3 बजे ही, तो पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दर्शन करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें तो और अच्छा होता है। तो आप पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपको कितनी पढ़नी है, या तो आप 5 बार पढ़ें या तो 7 बार पढ़ें, इतनी तो पढ़नी ही पढ़नी है। और उसके बाद आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और अच्छा है। और फिर एक बार वहीं पे हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, और ओम बागेश्वराय नमः का जाप कर लीजिए, और जय श्री राम का जाप तो आपको करना ही करना है, नहीं तो बालाजी की कृपा नहीं होती है। जितना आप राम नाम का जाप करोगे उतनी ही प्रभु बालाजी की कृपा करते हैं। तो आप इतना करिए, दर्शन करिए। फिर उसके बाद अगर गुरुजी वहाँ धाम में हैं तो गुरुजी फिर दरबार लगाते हैं, तो ये तो धाम में जाने के बाद ही पता चलता है कि गुरुजी हैं। और वहाँ फिर अनाउंस करते हैं कि आज दरबार लगेगा, कितने बजे लगेगा, तो ये फिर वहीं आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप गुरुजी लगाएं दरबार तो वहीं आप रुक सकते हैं, नहीं तो रुकने के लिए एक व्यवस्था और होती है। वहाँ गाँव में ही अंदर बहुत सारे और रुकने के लिए वो बन गए हैं अच्छे से होटल, और वहाँ आप रूम ले लें, और वहाँ रूम लेके आप आराम से रुक सकते हैं। जितने भी दिन आपको रुकना है तो वहाँ आप रुक सकते हैं, कि आपकी सुविधा के अनुसार है कि आपको यहाँ रुकना है कि वहाँ रुकना है। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जैसे आपको उसी दिन वापस आना है तो आपको एक विभूति का प्रसाद मिलता है अंदर। तो जो प्रसाद मिलता है तो उसको आप ले लीजिए। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, भूत प्रेत का बाधा है, तो वो विभूति बहुत काम की होती है। समझ लो वो चमत्कार है, बाबा जी का, बागेश्वर बालाजी की प्रसाद ही है वो। तो उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, और बहुत लंबी लाइन समझ लो लग जाती है उसमें भी। तो आप दर्शन करके जल्दी से आके आप लाइन में लग जाएं, और फिर लाइन में लगने के बाद उसकी लाइन 7 बजे से 9 बजे तक की रहती है, जो सुबह वाली होती है, या 11 बजे तक की रहती है, ऐसे कुछ रहती है। तो जल्दी से आप लाइन में लग जाएं, और फिर ले लें विभूति। और जो भी आपके घर में बीमार हो ना, उसे सुबह खाली पेट नहा धो के वो विभूति खिलाएं। फिर आप उसका चमत्कार देखेंगे कि क्या होता है। सच में बहुत ही अच्छा चमत्कार होता है। और जो वो मनोकामना वाला नारियल होता है ना, ये बताना मैं भूल ही गई, तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं तो वो जो मनोकामना का आप नारियल ले जाते हैं ना, उसको फिर वहीं पे बांध देना है। बहुत सारी रेलिंग में नारियल आप देखेंगे कि बंधे रहते हैं। नारियल तो बहुत जगह वहाँ बंधे ही होते हैं, हर जगह, लेकिन आप वहीं ऊपर ही बांध दें। तो जैसे हनुमान चालीसा पढ़ के खाली हो, आरती वारती कर लें, उसके बाद आप अपना मनोकामना का नारियल बांध दें, ओम बागेश्वराय का जाप कर लें, और कहें हे प्रभु बालाजी मेरी हर समस्या को हर लो। और जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपको दुख रहा हो, उसको बार बार विनती करके पूरा करने को कहो। फिर देखिएगा बहुत जल्दी ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। और फिर यदि दरबार लगेगा तो आप दरबार में शामिल हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम एक बार में बुला ही लें,
में। फिर वहाँ जैसे आपको पेशी करना है तो पेशी करने के लिए आपको शनिवार या मंगलवार को जाना पड़ेगा, और शनिवार मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है। तो गुरुजी मिले या ना मिले, पर्चा बने या ना बने, मेरा अपना अनुभव है ये कि बागेश्वर धाम आप जाएंगे, पेशी करेंगे और सच्चे मन से विश्वास करेंगे, आस्था रखेंगे, तो सच में आपका जो भी कष्ट होगा ना वो दूर जरूर होगा, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। और उसी दिन से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपके साथ चमत्कार हो रहा है। हाँ, भाव होना चाहिए और मन में सच्चा भाव होना चाहिए, निश्चल भक्ति होना चाहिए। और मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुआ है। और आप, यही नहीं होता कि चलो हमारी मनोकामना पूरी हो, हमारे घर में बहुत सारे पैसे आए तभी प्रभु बालाजी की कृपा हुई है। ऐसे भी हो सकती है कि आपका भक्ति में मन लग जाए, आप श्री राम नाम का जाप करने लगे, आप रामायण पढ़ने लगे, ये भी तो एक चमत्कार ही है, ये भी तो बहुत बड़ी भक्ति है जो कि मेरे साथ हुआ है सच में। तो मैं बहुत बदल गई हूँ जब से बागेश्वर धाम गई हूँ, और मेरे जीवन में रोज चमत्कार होते हैं और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। और जो भी मेरी छोटी सी इतनी सी भी परेशानी होती है तो मैं शेयर करती हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया, और मैं परेशान नहीं होती हूँ। और मुझे ऐसा होता है कि नहीं, तो क्यों परेशान हो रही है, तो क्यों रो रही है, तो मैं हूँ ना, तो कोई भी परेशानी है तो अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। और मैं उन्हीं से जाके कहती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे हो गया, और मुझे पता रहता है कि ये सब सही हो जाएगा। मैं क्यों चिंता करूँ जब वो चिंता करने के लिए बैठे हैं। तो आप सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, फिर देखना आप जितना सोचेंगे नहीं उतना ही अच्छा आपके जीवन में होगा। आप जितना सोच नहीं सकते हैं, तो आप इस तरह से वहाँ जाके करिए। अगर आप सुबह की आरती में नहीं शामिल हो पाते हैं, आप अगर लेट गए हैं, तो फिर आप शाम को जो आरती होती है उसमें शामिल होइए, लेकिन एक बार वहाँ आरती में जरूर शामिल होइए, और आरती के बाद ही बागेश्वर बालाजी के दर्शन करिए, तभी पूरा फल मिलता है। या तो आप सुबह की आरती में शामिल हो या तो शाम की। अगर आप सुबह की आरती में शामिल होते हैं तो भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, शाम की आरती में शामिल होते हैं तो भी आप किसी भी टाइम जाए, पहले परिक्रमा करें, प्रसाद लें, नारियल लें, और उसके बाद लाइन में शामिल हो, दर्शन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपना मनोकामना वाला नारियल बांधें, उसके बाद लाइन में लगे, विभूति लें, और फिर आपकी मर्जी आपको कितने दिन वहाँ रुकना है धाम में, तो ये आपकी मर्जी है। गुरुजी से मिलना है, गुरुजी हैं धाम में, और कोई ज़्यादा वहाँ खर्चा नहीं होता, कोई लूटपाट नहीं होती, बहुत ही सच्चा दरबार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हर जय श्री राम।